दोस्तों ये नोटपैड सीरीज का 5वां वीडियो है। इसमें आज हम बात करेंगे एडिट मेन्यू में। तो चलिए हम यहाँ पे एडिट मेन्यू को सबसे पहले यहाँ पे ओपन करते हैं। चलिए एडिट मेन्यू यहाँ पे हम क्लिक किए। जैसे ही एडिट मेन्यू पे क्लिक किए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन आ रहे हैं और इनमें से जो है ना कुछ ऑप्शन के बारे में हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिए हैं। जैसे कि कॉपी के बारे में बता दिए हैं, कॉपी पेस्ट के बारे में। तो आज हम बात करेंगे इनमें कट ऑप्शन के बारे में, ठीक है ना। और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+X, यानी कि कीबोर्ड से आप Ctrl+X प्रेस कीजिएगा तब भी आप जो है ना कट कर सकते हैं। तो चलिए कट का क्या काम होता है तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आप लोग इसमें कुछ टेक्स्ट को लिख लीजिएगा जिस तरीक़ा से हम लिखे हैं। और कट का ऑप्शन जाने के लिए उस टेक्स्ट को जो है ना आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि इतना एरिया को जो है ना हमें कट करना है, ठीक है ना। जैसे कि इतना एरिया को हमें कट करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो हम सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट मेन्यू में आपको यहाँ पे आना है और एडिट मेन्यू में जो है ना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कट, ठीक है ना। जैसे ही इस कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ से आपने कट किया है, यानी कि जिस एरिया को आपने सेलेक्ट करके कट किया है वो वहाँ से हट जाएंगे, यानी कि वो वहाँ से जो है ना डिलीट हो जाएंगे। और जहाँ पे आपने पेस्ट कीजिएगा ना, यानी कि जिस एरिया पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे वो जो है ना वो आ जाएंगे। जैसे कि हम अभी कट किए हैं, हमें जो है ना इसके नीचे यानी कि यहाँ पे जो है ना हमें पेस्ट करना है। तो चलिए कर्सर को पहले वहाँ पे रखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंटर दबा करके जो है ना कर्सर को जो है नीचे ला लेते हैं और यहाँ पे जो है ना हमें पेस्ट करना है। क्योंकि कट कीजिएगा तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको जो है ना पेस्ट करना होगा। तो चलिए हम पेस्ट करते हैं। तो एडिट मेन्यू में चलिए, एडिट मेन्यू में आए, इसके बाद यहाँ पे जो है ना पेस्ट पे क्लिक कीजिए, या नहीं तो Ctrl+V यानी कीबोर्ड से भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो हालांकि हम माउस से क्लिक करके हम आप लोगों को बता रहे हैं पूरी ऑप्शन के बारे में, ठीक है ना, इसीलिए हम माउस से क्लिक कर रहे हैं। तो चलिए इस पर हम क्लिक किए। जैसे क्लिक किए पेस्ट पे, देखिए ये जो है ना जिस एरिया को हमने सेलेक्ट करके कट किया था वो जो है ना यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो यानी कि कॉपी और पेस्ट में, कॉपी और कट में जो है ना क्या अंतर है। तो कॉपी जब करते हैं किसी चीज़ को, यानी किसी टेक्स्ट को, किसी इमेज को, तो जिस एरिया से हमने कॉपी किया, यानी कि जिसको हमने कॉपी किया वो वहाँ पर भी रहते हैं और जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी रहते हैं, यानी कि उसका जो है ना एक डुप्लीकेट बन जाता है। लेकिन कट में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि जिस एरिया से हमने उसको कट किया वो वहाँ से जो है ना हट जाते हैं, यानी कि वहाँ से डिलीट हो जाता है पूरी तरीक़ा से। और जिस एरिया पे, यानी कि जिस जगह पे आपको जो है ना पेस्ट करेंगे वो मतलब तब जो है ना वो जो कट किए थे वो वहाँ पे जो है ना आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कट और कॉपी का मतलब आपको फाइनली समझ में आ गया होगा। और हम चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो है ना, हाँ, और एक चीज़ कि अगर मान लीजिए कि अगर आप कट कीजिएगा या कॉपी कीजिएगा तो आपको जो है ना पेस्ट करना ही होगा। अगर कट या कॉपी करने के बाद अगर आप पेस्ट नहीं करते हैं तो फिर कट या कॉपी का जो है ना कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए अगर आप कट कीजिए किसी चीज़ को तो पेस्ट करना ही होगा, कॉपी कीजिएगा तो फिर पेस्ट करना ही होगा, ठीक है ना। यानी कि कट, कॉपी, पेस्ट ये तीनों जो है ना मिल कर के काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये फाइनली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे हैं डिलीट। डिलीट से क्या होता है कि आप जो है ना किसी एरिया को या किसी टेक्स्ट को जो है ना आप डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मान लीजिए जिस एरिया को आपको मतलब जिस एरिया को जो है डिलीट करना है उसको पहले सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए हम इतना एरिया को डिलीट करना चाहते हैं, इतना एरिया सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद जो है ना आपको एडिट मेन्यू में आना है और यहाँ पर जो है ना डिलीट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना उस पर आपको जो है ना क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। देखिए जिस एरिया को हमने सेलेक्ट किया था और इसके बाद डिलीट पर दबाए तो वो जो है ना उस एरिया को क्या हो गया, तो पूरी तरीक़ा से जो है ना डिलीट हो गया। तो इस तरीक़ा से है ना किसी भी एरिया को या किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी फाइल को इसी तरीक़ा से जो है ना डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी टेक्स्ट या कोई भी पार्ट अगर डिलीट हो जाता है उसको दोबारा लाने के लिए Ctrl+Z किया जाता है, ठीक है ना। या तो आप Ctrl+Z प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, या नहीं तो एडिट मेन्यू में आइए और यहाँ पे लिखा है ना अंडो, इस पर क्लिक कीजिए। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जो एरिया हमने डिलीट किया था वो जो है ना फिर दोबारा जो है ना उसी स्थिति में जो है ना यहाँ पे आ गए हैं। तो ये होता है Ctrl+Z यानी कि अंडो का काम, ठीक है।
उसके बाद डिलीट ऑप्शन समझ गए। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपको फाइंड। फाइंड और फाइंड नेक्स्ट में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फाइंड, ठीक है ना। तो फाइंड और शॉर्टकट की यहाँ पे Ctrl+F भी दिया गया है, और सबका जो है ना यहाँ पे शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। या तो आप कीबोर्ड से टाइप कीजिए, या नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली एडिट मेन्यू में जा करके जो है ना आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम माउस से क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे फाइंड का मतलब समझते हैं पहले। फाइंड का मतलब होता है कि कोई भी टेक्स्ट को या इस एरिया में, यानी कि इस पेज पर जो कोई भी चीज़ लिखा हुआ है उसको आपको जो है ना ढूंढना होगा, तो आप फाइंड के माध्यम से, यानी कि Ctrl+F के माध्यम से जो है ना आप उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि अगर इस पूरे पेज पर चाहे जो भी लिखा हो, हमें बिल्कुल नहीं पता है कि क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम आपको कह दें कि इस एरिया में जो है ना, यानी कि इस पेज पर हमें अदर, यानी कि EATES मतलब OTHER अदर वर्ड जो हैं वो कहाँ लिखा हुआ है इस पूरे पेज पे, तो उसको ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कर्सर को सबसे स्टार्टिंग में रखना है, और उसके बाद आपको जो है ना एडिट में आना है, और यहाँ पे जो है ना फाइंड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे फाइंड का, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा रहेगा फाइंड। उसके बाद नीचे में आना है और यहाँ लिखा है फाइंड व्हाट, यानी कि आप किस चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि अदर वर्ड, यानी कि अदर नाम का एक वर्ड है, उसको जो है ना हमें ढूंढना है इस पेज पे कहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए पहले इसको हटाते हैं जो चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए इसको बैक स्पेस से जो है ना हटा दिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है अदर, OTHER, क्योंकि हमें अदर वर्ड ढूंढना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो है ना फाइनली ये यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। डायरेक्शन में जो है ना अप और डाउन है, तो अप पे क्लिक नहीं करना है, डाउन पे क्लिक करना है, क्योंकि जो है ना हमें नीचे की ओर ढूंढना है, यानी कि ऊपर से जो है ना नीचे की ओर ढूंढना है, पेज के ऊपर के से नीचे की ओर ढूंढना है, इसीलिए हमें डाउन पे क्लिक करने रहने दीजिए। उसके बाद जो है ना फाइनली आपको यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, इस तरीक़ा से। जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किए, देखिए ये वर्ड जो है ना यहाँ पे हाईलाइटेड यहाँ पे हो गए, ठीक है ना। उसी तरीक़ा से किसी और वर्ड को ढूंढना है। मान लीजिए कि हमें इसमें पेज कहाँ लिखा हुआ है वो ढूंढना है, तो सबसे पहले आपको कर्सर को स्टार्टिंग में रखना होगा। उसके बाद एडिट मेन्यू में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करना होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे, और इस फाइंड व्हाट वाले में इसको हटाना होगा, और यहाँ पे जो वर्ड आपको ढूंढना है ना वो वर्ड जो है ना आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो चलिए हम PAGE पेज वर्ड को ढूंढना चाहते हैं, तो पेज लिख दिए। उसके बाद जो है ना फाइंड नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए पेज वर्ड जो है ना एक यहाँ लिखा हुआ है, एक बार और क्लिक करते हैं, एक यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दो वर्ड मतलब दो गो है ना पेज वर्ड लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद फिर फाइंड नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए अब जो है ना यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि क्या नोट फाइंड पेज, यानी कि अब जो है ना इस पेज पर, यानी कि इस वर्ड एरिया पर कोई भी पेज नाम का वर्ड है ही नहीं। तो क्योंकि हम इससे पहले 2 पेज वर्ड जो है ना ढूंढ लिए, उसके बाद जो है ना तीसरा वर्ड कुछ भी नहीं है पेज नाम से। तो चलिए आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, और जितना हमने बताया है वो पूरा समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो कृपया फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो लेके आए तो तुरंत आप तक पहुंच सके। थैंक यू।